मैं हूं राहुल सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उस रात की जब मैंने महसूस किया कि तारांकन इस दुनिया में कुछ चीज़ें इंसान की समझ से बाहर हैं। और हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच है, पूरा सच। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 5 साल से देश भर के सुनसान हाईवे, जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़कें और अंधेरे में डूबे शहरों को अपने ट्रक के शीशे से देखता आया हूँ। मेरा ट्रक मेरा घर है। पर उस रात मैंने जो देखा वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। ये बात है 2022 की। मैंने चंडीगढ़ से लद्दाख का एक कंटेनर ले जाना था। रास्ता लंबा था, हिमाचल के पहाड़ों से गुजरते हुए जम्मू की ओर। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोचा शिमला के पास वाले भूतिया गांव के बाईपास रोड से निकल जाऊंगा। सुनने में अजीब लगेगा, पर उस रास्ते का नाम ही शैतान का मोड़ है। लोग कहते हैं वहां रात को कोई लाशें सड़क पर घूमती हैं। मैंने गियर बदला और ट्रक को संकरी सड़क पर मोड़ दिया। बारिश की वजह से शीशे पर पानी की लकीरें बन रही थीं। सड़क के किनारे लगे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंबे लंबे हाथ मेरे ट्रक को खींचने आ रहे हों। अचानक ट्रक का इंजन खराब हो गया। भैंस के आगे बीन बजाना वाली कहावत याद आ गई। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। इंजन चेक करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर कोई था। वो एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने, बाल पीठ तक। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, या शायद वो उसकी खुद की चमक थी। मैंने पूछा, मैडम, आप इतनी रात को यहाँ अकेली? उसने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से इशारा किया जैसे कह रही हो, मेरे साथ चलो। मेरे पैर ज़मीन पर चिपक गए। उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतलियाँ नहीं, बस अंधेरा। मैंने ट्रक में कूदकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल धड़क रहा था। शीशे से देखा तो वो औरत ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और बोनीट पर खरोंच का निशान बना दिया, जैसे कोई जानवर नाखून से खींच गया हो। फिर वो गायब हो गई। इंजन चालू हो गया। मैंने गैस पेडल दबा दिया, पर 10 मिनट बाद ट्रक फिर रुक गया। अब मैं जंगल के बीचों बीच था। रेडियो पर सिर्फ सिटी की आवाज़ आई, यहाँ आओ, तुम्हें चाहिए। तभी पीछे के शीशे पर खटखटाहट हुई। मैंने मुड़कर देखा। वो औरत ट्रक के पीछे बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे बच्चे चाहिए, और अपनी साड़ी उठा दी। उसके पेट में एक बड़ा सा छेद था जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। मैं चिल्लाया और ट्रक से कूद गया। भागते हुए मैंने पीछे देखा। वो औरत ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं जंगल में भागता रहा जब तक एक ढाबे पर पहुंचा। लोगों ने बताया 10 साल पहले यहाँ एक गर्भवती औरत की हत्या हुई थी। उसका शव उसी जंगल में फेंक दिया गया। लोग कहते हैं वो अपने बच्चे की तलाश में भटकती है। उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर कभी कभी रात को मेरे घर की खिड़की पर खरोंच के निशान दिखते हैं। शायद वो मुझे ढूंढ रही है। सावधान रहना दोस्तों, अंधेरे में अकेले मत निकलना। कौन जाने आपके ट्रक के पीछे कौन बैठा हो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कल फिर मिलेंगे और अगली कहानी में जानिए राहुल की डायरी में और क्या राज छिपे हैं। क्या आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें भूतिया ट्रक।